नमस्कार, इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे तो हरियाणा बीजेपी नई कार्यकारिणी की पहली बैठक चंडीगढ़ में आयोजित हो रही है और इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ और सभी प्रभारी शिरकत कर रहे हैं। बता दें कि बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक में छोटी टोली किस तरीके से काम करे उस पर चर्चा की जा रही है। वहीं शाम 4:30 बजे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक में शामिल होंगे। जेपी नड्डा सभी पदाधिकारियों के प्रदेश के राजनीतिक हालात और कोरोना की स्थिति पर आवश्यक दिशा निर्देश लेंगे। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 4:30 बजे ये बैठक होनी है। बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक होगी और बीजेपी की नई टीम की पहली बैठक बताई जा रही है। तो सीएम मनोहर लाल भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। ओपी धनखड़ और प्रभारी ने इस बैठक में शिरकत की है। तो बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक होने जा रही है। शाम 4:30 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब ये बड़ी बैठक होगी और बीजेपी की नई टीम का पहली बैठक ये बताई जा रही है। और बड़ी जानकारी आपको दे दें कि सीएम मनोहर लाल भी इस बैठक में मौजूद है। ओपी धनखड़ और प्रभारी ने इस बैठक में शिरकत की है। तो ये बैठक अभी जारी है और छोटी टोली के काम करने के तरीके को लेकर के चर्चा की जा रही है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कुछ देर में जेपी नड्डा भी इस बैठक का हिस्सा होंगे। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं कि बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक जारी है। भारतीय जनता पार्टी जो है वो एक संगठन है और वो कहने का संगठन नहीं, प्रैक्टिकल सचमुच में संगठन ही है। हमारे यहाँ एक नियम है कि कार्यकारिणी जो प्रदेश कार्यकारिणी है वो 3 महीने में करना जरूरी है, निश्चित है। वो हर बार साल में 4 कार्यकारिणी हमारी होती है। तो उसी प्रकार से आज कार्यकारिणी है। पिछली कार्यकारिणी इस वजह से नहीं हो सकी क्योंकि कोरोना की वजह से जो सोशल डिस्टेंसिंग थी उसकी वजह से हम वो कार्यकारिणी कर नहीं सके। हमने वो जो था वर्चुअल हमने कार्यक्रम किया है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से हम इकट्ठे नहीं हो सके। वो एक समस्या थी, नहीं तो यहाँ हर 3 महीने के बाद कार्यकारिणी होती है। देखिए, इसके लिए तो सरकार को बधाई है। सरकार ने जिस प्रकार से कंट्रोल किया और पूरी दुनिया इस बात को मान गई कि जिस प्रकार से, और हिंदुस्तान में खासकर हरियाणा ने जिस प्रकार से कंट्रोल किया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रयास करके, हमारे मंत्री जी ने प्रयास करके और हमारे सभी विधायक मंत्री और कार्यकर्ता भी हमारे सब लगे। जिस प्रकार से खाने का इंतजाम था, चाहे ऑक्सीजन देने का इंतजाम था, चाहे इंजेक्शन लगवाने का इंतजाम था, तो सब जगह सब लोगों ने मिलकर जिस प्रकार से काम किया और कंट्रोल किया वो काबिले तारीफ है। और हर व्यक्ति इस बात को मानता है कि जिस प्रकार से कंट्रोल किया हरियाणा में अच्छा है। जेपी नड्डा भी कुछ देर में जुड़ेंगे। ये बैठक अभी जारी है। बीजेपी की नई टीम की पहली बैठक बताई जा रही है। बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक होगी और सीएम मनोहर लाल भी इस बैठक में मौजूद हैं। ओपी धनखड़ और प्रभारियों ने शिरकत की है इस बैठक में। तो बैठक में दरअसल छोटी टोली के काम को लेकर के चर्चा की जा सकती है और इसमें जेपी नड्डा भी इस बैठक का हिस्सा होने वाले हैं। थोड़ी देर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वो जुड़ेंगे, लेकिन फिलहाल बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक जारी है। तो इस बैठक में कई अहम मुद्दे उठाए जाएंगे, जैसे कि किस कार्यकर्ता को, किस नेता को कौन सी जिम्मेदारी सौंपनी है, किस तरीके का काम उन्हें देना है। तो ऐसे में छोटी टोली के काम करने के तरीके को लेकर के चर्चा की जाएगी। इस पर अधिक जानकारी के साथ विपिन परमार संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विपिन, आपसे जानकारी चाहेंगे कि जो बीजेपी की नई टीम की पहली बैठक बताई जा रही है, इस बैठक में कौन कौन से मुद्दे उठाए जा सकते हैं, क्या जानकारी? देखिए, अगर बात करें कहीं ना कहीं संगठनात्मक ढांचे को किस तरह से मजबूत करना है, क्योंकि नई प्रदेश कार्यकारिणी बनाई गई और उसके बाद से ही ये पहली बैठक है और ऐसे परिस्थितियों में किस तरह से प्रदेश को आगे बढ़ाना है, क्योंकि संगठन में जब बदलाव होते हैं, जब नई जिम्मेदारियां दी जाती हैं, तो उसको किस तरह से निभाया जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि संगठन और जनता के बीच में समन्वय किस तरह से बनाया जाए, आम लोगों के बीच में संगठन की जो बात है, जो पार्टी के एजेंडास हैं, उनको किस तरह से पहुंचाया जाए। सरकार क्योंकि इस समय भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में है, तो ऐसे में सरकार के कामों को किस तरह से आगे बढ़ाया जाए ताकि लोगों का विश्वास जो है वो जीता जा सके। कोरोना का मुद्दा है, कोरोना के मुद्दा पर भी चर्चा जो है वो आज की इस बैठक में हुई है। इसी के साथ साथ तमाम जो जिला पदाधिकारी हैं या फिर जो पार्टी में प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य हैं या फिर पार्टी में बड़ी भूमिका रखते हैं, उनके साथ आज मंत्रणा करके जो है वो आगे का रोड मैप तैयार किया जाएगा कि किस तरह से लोगों के बीच में जाकर संगठन को मजबूत करना है और किस तरह से पार्टी की नीतियों का प्रचार प्रसार करना। ठीक, लेकिन विपिन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से थोड़ी देर में बताया जा रहा है कि जेपी नड्डा भी इसका हिस्सा होने वाले हैं, तो ऐसे में उनकी भूमिका इस बैठक के लिए कितनी अहम मानी जा रही है?
बेहद अहम भूमिका कही जा सकती है, क्योंकि किसी भी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष जब किसी प्रदेश की कार्यकारिणी के साथ बात करता है तो एक विजन क्लियर करने का काम करता है। तो ओम प्रकाश धनखड़ जब अध्यक्ष बनाए गए उसके बाद से ही पार्टी के संगठन के बदलाव की बातें चल रही थी। अब उनकी ओर से प्रदेश कार्यकारिणी बना दी गई है। ऐसे में जो लोग नए हैं या फिर जिन लोगों को नई जिम्मेदारी दी गई है या जिस तरह से नई पुरानी भूमिका में रहते हुए नई जिम्मेदारी जिन लोगों को मिली है उनको किस तरह से आगे बढ़ना है, क्या कुछ खाका तैयार किया जाएगा। लाजमी सी बात है, एक विजन डॉक्यूमेंट जरूर रखा जाएगा जेपी नड्डा की ओर से। ठीक, और वही जिस तरीके से ये भी कहा जा रहा है कि कई लोगों के कामकाज को लेकर भी मुद्दा उठाया जा सकता है कि आखिर छोटी टोलियां कैसे काम कर रही हैं, तो इसको लेकर के क्या जानकारी मिल पा रही है? तो लगता है हमारा संपर्क विपिन से टूट गया है। फिलहाल आपको ये बता दें कि बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक अभी जारी है और इस बैठक में सबसे अहम मुद्दा जो बताया जा रहा है, दरअसल तमाम कार्यकारिणियों के साथ जो बैठक बुलाई गई है ये इस टीम की नई और सबसे पहली बैठक बताई जा रही है। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 4:30 बजे जेपी नड्डा भी जुड़ेंगे, ये खबरें सामने आ रही हैं। वहीं ये बैठक अभी जारी है, मनोहर लाल खट्टर भी यहाँ पहुंचे हुए हैं और ऐसे में तमाम जो अधिकारी है, पदाधिकारी है, इस बैठक का हिस्सा बताए जा रहे हैं। और साथ ही जिस तरीके से अभी तक जो छोटे गुट हैं तो उनको लेकर के इसमें विचार विमर्श किया जा रहा है कि छोटी टोलियों के काम करने के तरीके को लेकर के चर्चा की जाएगी और साथ ही दिशा निर्देश भी जारी किए जाएंगे इस बैठक में।